आज कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं। वैसे ही कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डीएसपी बनने की चाह रखते हैं, लेकिन डीएसपी बनने के लिए क्या क्या करना होता है इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको सभी जानकारी देती हूँ। डीएसपी का फुल फॉर्म होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम उप पुलिस अधीक्षक कहते हैं। ये तो था डीएसपी का फुल फॉर्म। अब जानते हैं कि आखिर डीएसपी कैसे बना जाता है। डीएसपी बनने के दो रास्ते हैं। पहला है कि आप एग्जाम दें, तो दूसरा है कि प्रमोशन के द्वारा डीएसपी बने। सबसे पहले सवाल होता है कि आखिर प्रमोशन से डीएसपी कैसे बना जाता है। तो इसके लिए आपको पहले इंस्पेक्टर बनना होगा। इंस्पेक्टर बनने के बाद कुछ सालों तक जब आप काम करेंगे, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा और फिर आपको डीएसपी बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति इंस्पेक्टर नहीं बनता है। उसके लिए एसआई का एग्जाम देना होता है। वो पहले सब इंस्पेक्टर बनेगा, उसके बाद फिर इंस्पेक्टर बनेगा। इस तरीके से प्रमोशन के माध्यम से डीएसपी बनने में एक लंबा समय लगता है। अब बात करते हैं एग्जाम को लेकर के। अगर आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के माध्यम से जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आप फिजिकली एंड मेंटली सब कुछ परफेक्ट पाए जाते हैं, तो फिर आपको डायरेक्ट डीएसपी बनने का मौका मिल जाता है। डीएसपी बनने के लिए आपको अपने राज्य के पीएससी या पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि अगर आप बिहार से हैं तो आपको बीपीएससी, अगर आप यूपी से हैं तो आपको यूपी पीसीएस, अगर आप एमपी से हैं तो आपको एमपी पीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। डीएसपी बनने के लिए यह फॉर्म हर साल आता है, तो आप हर साल इसके लिए एलिजिबल होने पर अप्लाई कर सकते हैं। डीएसपी बनने के लिए सबसे पहली योग्यता होती है कि आपकी जो उम्र है, एज है, वह 21 होनी चाहिए। यह सभी राज्यों में लगभग बराबर है, लेकिन कुछ राज्यों में इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो इस वजह से आप अपने राज्य के पीएससी के द्वारा जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो उसको जरूर चेक कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएसपी बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, या फिर आप फाइनल ईयर में होंगे तो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में इस नियम में चेंजेस हैं। अगर आप फाइनल ईयर में होंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसे कि यूपी पीसीएस का फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब फाइनली आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे। लास्ट ईयर में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वहीं पर आप अगर एमपी पीएससी का एग्जाम देते हैं और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इस तरीके से आप अपने स्टेट का पीएससी का नोटिफिकेशन एक बार जरूर चेक कर लें। इसके बाद आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए इसका सिलेबस देखना होगा। ये सिलेबस आपको अपने पीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको देखना होगा। यह दोनों ही चीज आप जब देख लेंगे तो फिर आप अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करें। डीएसपी बनने के लिए आपको 3 स्टेजों से गुजरना होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्जाम में आपको पास होना होता है। जब आप पास हो जाएंगे उसके बाद आपको मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलता है। मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के नंबर जोड़ करके आपकी रैंक डिसाइड की जाती है। फाइनली आपकी एक अच्छी रैंक आनी चाहिए, उसके बाद ही आपको डीएसपी बनने का मौका मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस के टाइम टेबल, सिलेबस या फिर बुक लिस्ट से रिलेटेड कोई जानकारी इस वीडियो में इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि यह राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो जाती हैं। जब आप फाइनली एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में आपको कौन सी सर्विस दी गई है इस बात की जानकारी होती है। रिजल्ट आ जाने के बाद आपको कुछ समय वेट करना होता है और उसके बाद फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां पर आपकी मैक्सिमम 2 साल की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद फाइनली आपको फील्ड पर काम करने के लिए डीएसपी के तौर पर भेज दिया जाता है। डीएसपी बनने के बाद कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलती हैं, जैसे कि आपको जहां पर पोस्टिंग दी जाती है वहां पर रहने के लिए एक अच्छा घर या फिर बंगला दिया जाता है, जिसका किराया आपको नहीं देना होता है। इसके साथ ही उस घर का या उस बंगला का देखरेख करने के लिए एक घरेलू नौकर भी दिया जाता है, जिसका पैसा आपको पेमेंट नहीं करना होता है बल्कि सरकार उसका पेमेंट करती है। इसके अलावा डीएसपी जब ड्यूटी पर होते हैं तो उनको आने जाने के लिए कोई परेशानी नहीं हो, इस वजह से उनको एक कार दी जाती है और एक ड्राइवर भी दिया जाता है। कार के फ्यूल का खर्चा सरकार देती है और ड्राइवर का पेमेंट भी सरकार देती है। रहने के लिए जो बंगला दिया जाता है या फिर हाउस दिया जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और भी कई अलग अलग चीजें फ्री होती हैं।